लाहौर में अब तक 1395 एम्बुलेंसेस को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। तमाम 423 के कागजात नामुकम्मल होने की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी। डायरेक्टर लीगल रेस्क्यू ने सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज को रजिस्ट्रेशन की सूरत हाल पर ब्रीफ किया है। नादिर चौधरी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी नादिर। ये रेस्क्यू 1112 की जाने से जो है वो एक सर्वे किया गया था, जो कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पे किया गया था कि बहुत सारी एम्बुलेंसेज जो है वो गैर कानूनी एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व है, या बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जो कि लाइसेंस याफ्ता नहीं है या गैर कानूनी तौर पर जो है वो चला रहे हैं, या इस तरह की चीजें सामने आ रही थी कि एम्बुलेंसेज जो है वो मिस यूज हो रही है। तो इस हवाले से जो है जब ये सर्वे मुकम्मल किया गया और ये रिपोर्ट जो है फाइंडिंग रिपोर्ट जमा कराई गई डायरेक्टर लीगल रेस्क्यू 1112 की जानिब से, तो उसमें बताया गया कि अब तक 1395 एम्बुलेंसेज जो है उनके सर्टिफिकेट जो है वो जारी किए गए, जो कि 423 के कागजात नामुकम्मल होने की वजह से उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो सकी। प्राइवेट एम्बुलेंसेज के 34 ड्राइवर्स के खिलाफ दराज मुकदमा की जो है वो सामने आए हैं केसेस, जो कि FIR दर्ज है उन पर रिकॉर्ड याफ्ता है। वो 20 एम्बुलेंसेज की फेक रजिस्ट्रेशन जो है वो सामने आई है। 28 एम्बुलेंसेज अभी तक एक्साइज से रजिस्टर्ड ही नहीं है, जबकि 22 ड्राइवर्स के लाइसेंस जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास है ही नहीं। इसके अलावा जो 92 जो ऐसी प्राइवेट एम्बुलेंसेज मौजूद हैं जो कि एक्साइज में एम्बुलेंस के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि 19 एम्बुलेंसेज के कागजात मलकियत मशकूक होने की वजह से कागजात जमा नादिर चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हसनैन रशीद चौधरी तर्जमान सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने भी में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब आपके वक्त देने का। हसनैन साहब कहिएगा, प्राइवेट एम्बुलेंसेज के 34 ड्राइवर्स के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में FIRs भी दर्ज कर ली गई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे FIR के हवाले से बात करेंगे या ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बात करेंगे? FIR किस नौइयत की हैं अगर मुझे पता चल जाए तो फिर मैं आपको उस हवाले से बता सकता हूं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस की हवाले से बात करेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि सिटी ट्रैफिक पुलिस का मैं तर्जुमान हूं, तो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने की तो किसी को छूट नहीं है। भले एम्बुलेंस हो, एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, भले कोई आम गाड़ी हो, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर। और उसमें अगर हम इस चीज़ को देखें कि जब एक ड्राइवर को भर्ती किया जाता है, उसको जॉब दी जाती है ड्राइवर की, तो भले कोई भी इदारा हो, एम्बुलेंस किसी भी इदारे की हो, तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कंपलसरी होता है। उसके बगैर तो वो भर्ती होता भी नहीं है। और नंबर एक चीज़ ये हो गई। डेफिनेटली जितनी भी एम्बुलेंसेस चलती हैं उनके इदारों ने उनको ड्राइविंग लाइसेंस के साथ रखा होगा। सेकेंडली आ जाते हैं बात हम इस पर कि अगर उनके लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड हैं, तो एक्सपायर्ड लाइसेंस में किसी को भी जाहिर सी बात है कि ड्राइविंग करने की इजाज़त नहीं है। या सब फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस ड्राइवर की, जैसे ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होता है वो फौरी तौर पे हमारे किसी भी खिदमत मरकज़ से रुजू कर सकता है, साथ में अपने इदारे को इन्फॉर्म करे। उस ड्राइवर के साथ साथ इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पर उनके ड्राइवर्स के अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड होते हैं, फौरी तौर पर उनका सिस्टम प्रॉम्प्ट करना चाहिए कि भाई इतने दिन में, बल्कि वो उसको पेशगी इतला देनी चाहिए ड्राइवर को कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाले हैं, आप इसको फौरी तौर पर जो है वो इसको रीन्यू करवाइए। जी ठीक है हसनैन साहब, आपका पे मौक़िफ़ आ गया है। फैसल जलाल साहब ने मैं ज्वाइन किया, इंचार्ज ईदी फाउंडेशन लाहौर हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फैसल साहब, लाहौर में अब तक कहा जा रहा है कि 1395 एम्बुलेंसेज को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दी गए हैं, मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी गई है, आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं इसमें तो एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि जो नॉन प्राइवेट या प्राइवेट अदारे हैं, जैसे ईदी फाउंडेशन है, इसके लिए ये है कि ईदी फाउंडेशन ऑलरेडी आपको पता है कि ये एम्बुलेंस सर्विस है और काफ़ी अच्छे से चल रही है, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है। लेकिन ये दूसरी जो एम्बुलेंसेज होती हैं उनमें वो रजिस्टर्ड भी नहीं थी और इनके जहाँ से डिपार्टमेंट से होती हैं और लाइसेंस और बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग के मसले मसाइल थे। तो ये एक अच्छा ऐसा इक़दाम है ये, अगर उन्होंने गवर्नमेंट ने पंजाब में किया है। लेकिन ईदी फाउंडेशन जो है ऑलरेडी जिनसे सारा कुछ आपको पता ही है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है, तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, ये अच्छा ऐसा इक़दाम है कि जो दूसरी एम्बुलेंस प्राइवेट एम्बुलेंस इस तरह चल रही हैं उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ये ज़रूरी है, होना चाहिए था।
जी बहुत शुक्रिया फैसल जलाल साहब, इंचार्ज ईदी फाउंडेशन लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ हसनैन रशीद चौधरी तर्जमान सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर हमारे साथ मौजूद थे और नादिर चौधरी नुमाइंदा एम न्यूज़ हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप।